पंचकुला में पिंजौर के पास बस पलटने से हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड किया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच करवाएंगे, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा। हादसे में 40 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। एक महिला की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सुबह का ये मामला है। हालांकि पिंजौर के पास ये हादसा हुआ। पिंजौर में बस पलटने से ये हादसे की जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई। ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 तस्वीरें साझा कर रहे हैं। एक और हादसा हुआ है। देखिए जिस तरह से हादसे जो हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं। कई बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए इस हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच लगातार की जा रही है। इस हादसे में 40 से ज्यादा स्कूली बच्चे ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं और वहीं एक महिला की हालत अभी भी गंभीर है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ओवर स्पीड हादसे की वजह बताई जा रही है। जो लोग दोषी हैं, चाहे वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि बस के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थी और जो बताया गया थोड़ी बस की स्पीड भी ज़्यादा थी। बस जो ही मोड़ के ऊपर पहुंची वो एक झटके के साथ पलट गई। जल्दी ही बच्चों को ठीक इलाज मिले, उनका उपचार हो और ऐसा हमारा प्रयास है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, स्कूल बस हादसाग्रस्त हुई है। उसमें से पिंजौर एरिया में हमारे पिंजौर के पॉलीक्लिनिक में 46 बच्चे और बड़े मिला के, इसमें 3-4 बच्चे हैं, बाकी बच्चे तो उनका एडमिशन किया गया। उसमें से 22 लोग उन्होंने यहाँ रहता है और उन 22 में से एक एडल्ट फीमेल जो कि वैसे बस से बाहर थी, मतलब बस में नहीं थी, बाहर रोड साइड चल रही थी, उसको शोल्डर की थोड़ा क्रश इंजरी है तो वो इन्होंने मैनेज करके रेफर किया। बाकी सारे पेशेंट हमारे पास है और उसमें से 3 एडल्ट है, बाकी सारे बच्चे हैं और बच्चों को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, एक भी लिया है। 1-2 बच्चों को थोड़ा सा हमें एडमिट करके अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे एक को हमें कुछ केमिकल इंजरी है, उनको स्लिप दे दिया। एक को थोड़ा नोज से ब्लड आ रहा है, वो कैरियर आ रहा था ब्लड, तो वैसे वो स्टेबल लग रही है, मैंने खुद देखा है। लेकिन हम उसको डेफिनेटली किसी का रेफर भी किया गया, एक फीमेल को, एडल्ट फीमेल। पिंजौर के पास बस पलटने से जो हादसा हुआ है, इस हादसे की अपडेट ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, इस मामले में अभी फिलहाल क्या अपडेट सामने आए हैं? क्योंकि देखिए 40 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। ड्राइवर और कंडक्टर को तो सस्पेंड कर दिया गया है। जांच कमेटी जो है वो गठित की गई है। कहां तक पहुंची है ये जांच? बिल्कुल साधा। देखिए पंचकुला में पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटी है और इस हादसे में करीब 40 से ज्यादा स्कूली बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। घायलों को पिंजौर के अस्पताल, पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में लाया गया। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ भी रेफर किया गया है। हादसे का कारण फिलहाल जो बताया गया है वो ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड बताया जा रहा है। इसके साथ साथ बस में ज्यादा सवारियां होना यानी कि ओवरलोड और सड़क की खस्ता हालात भी हादसे का अतिरिक्त कारण जो है वो बताया जा रहा है। यह हादसा पिंजौर के नोल्टा गांव के पास हुआ है। कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से एक आदेश जो है वो जरूर जारी किया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड फिलहाल कर दिया गया है और एक कमेटी गठित करने की बात जो है वो कही गई है कि कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी का काम ये होगा कि इस बस के हादसे के कारण का पता लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब वो कमेटी इस पूरे मामले में जांच करेगी। देखना होगा कि इस जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है, क्या वजह रही कि बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्या इसमें ड्राइवर की कोई लापरवाही है। तो तमाम पहलुओं पर ही कमेटी जो है वो जांच करेगी। जी बिल्कुल। रवि, देखिए कई बच्चे जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं और एक महिला की हालत अभी गंभीर भी बताई जा रही है। कैसी स्थिति अभी फिलहाल उनकी बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो बच्चे घायल इसमें हुए हैं
हालांकि कुछ एक बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन जिन बच्चों को ज्यादा चोटें आई हैं उनका इलाज जारी है। और एक महिला जो है जो कहीं ना कहीं गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुई है, उसका उपचार चंडीगढ़ पीजीआई जो है वो कर रहा है, क्योंकि उनको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया था। तो तमाम जो बच्चे हैं वो फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं। एक महिला की जो गंभीर हालत जो है बताई जा रही है, उसको कहीं ना कहीं पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, उसमें उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ऐसे हादसे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने भी सुना होगा और वो तस्वीरें भी हमने साझा की थी जब ईद के मौके पर एक हादसा हुआ था जिसमें 6 बच्चों की जान चली गई थी। अब ऐसे में आज भी ये हादसा हुआ है जिसमें 40 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो घायल हो गए हैं। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। कारण यह है कि ओवर स्पीड में जिस तरीके से बस चलाई जा रही थी, तो ऐसे में अगर इसी तरह के हादसे सामने आते रहेंगे तो तमाम मासूम बच्चे जो हैं क्या वो इसी तरह से जूझते रहेंगे? और देखिए, बिल्कुल सोचने का विषय है और सरकार को इस पे सख्त कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ओवर स्पीड के साथ साथ अगर बात की जाए तो साधना, इस बस में ओवरलोडिंग जो है वो भी बताई जा रही है कि एक मिनी बस जो है वो बताई जा रही है, और इस बस में क्षमता से ज्यादा जो है वो सवारियां थी, बच्चे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक वजह वो भी बताई जा रही है, सड़क की खस्ता हालत भी बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और जांच करके इससे कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। जांच जब होगी तमाम चीजें खुल करके सामने आएंगी। लेकिन एक चिंता का विषय अभिभावकों के लिए भी है, किस प्रकार से ये तमाम चीजें चलती हैं। तो परिवारजनों को, अभिभावकों को भी थोड़ा सचेत रहना होगा और सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हुए इस प्रकार की अगर कोई सूचना मिलती है किसी क्षेत्र से क्षमता से अधिक बच्चे उस बस में बैठाए जाते हैं, उस व्हीकल में बैठाए जाते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जो है वो इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। जांच कमेटी भी गठित की गई है, कितनी जल्द जांच की जाती है और कितनी जल्द इन बच्चों की जो हालत है वो सही हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए रवि, और बने रहने के लिए। तो देखिए, दुर्घटना के कारणों की जांच जो है वो यहाँ पर लगातार करवाई जा रही है कि आखिरकार वजह क्या है। हालांकि अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ओवर स्पीड एक कारण बताया जा रहा है। एक महिला की हालत अभी भी गंभीर है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। देखिए, हरियाणा में स्कूल बस हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। पंचकुला में बस पलटने से जिस तरह से दर्दनाक हादसा हो गया, हाल ही में हरियाणा के कई जिलों से स्कूल बस हादसों की जो घटनाएं हैं, खबरें हैं, वो सामने आ रही हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि हरियाणा में हाल ही में कितने हादसे अब तक हो चुके हैं। स्कूल बस हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। पंचकुला में बस पलटने से दर्दनाक हादसा, तो कई बच्चे जो हैं बस पलटने से घायल हुए हैं। 5 जुलाई को फरीदाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आईएमपी चौक पर स्कूली वैन में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से वैन में आग लगी। 5 जुलाई को महेंद्रगढ़ में भी एक बस हादसा हुआ था। महेंद्रगढ़ में चलती स्कूल बस का टायर निकला। बस की स्पीड कम होने से यह हादसा टल गया। 11 अप्रैल को कनीना में स्कूल बस पलटी थी। यह हादसा भी हर किसी को याद होगा क्योंकि रोते बिलखते बच्चे, 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी इस हादसे में। बिखरे स्कूल बैग ने बच्चों की कहानी जो है वो बयां कर दी थी।